में हम देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले क्लास रहेगा। क्लास में 4 कॉलम रहेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 3 विषय में हिंदी, कलरव और समय 35 से 40 मिनट। सबसे पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपनी तर्क शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास करते हैं तथा पहेलियों को बूझते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रकरण माथापच्ची। ये पाठ का नाम है जो पाठ में पढ़ाना है। तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। पाठ्य पुस्तक, चार्ट पेपर पर बनी वर्ग पहेली जो किताब में बनी है उसको हमको बनाना पड़ेगा। इसके बाद चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या का, दूसरा रहेगा चरण और तीसरा रहेगा समय, चौथा रहेगा आकलन के तरीके। इसके बाद चरण में पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण की शुरुआत में। इसके में समय निर्धारित है 5 मिनट और आकलन जो है सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से निम्न बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। जैसे हमने इसमें कुछ बिंदु दिए हैं बर्तन के विषय में, जैसे बच्चों ने क्या क्या बर्तन देखा है, उनके घर में कौन कौन से बर्तन उपयोग किए जाते हैं, ये सब बच्चों से बात। खाने पीने की चीज़ें इसी तरह से हम पूछेंगे। पढ़ने लिखने की कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, पहनने वाली कौन सी चीज़ें होती हैं, फलों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, ये सब हम बच्चों से पूछेंगे। इन बिंदुओं पर हम बच्चों से पहले चर्चा करेंगे। शिक्षक उपयुक्त बिंदुओं पर खुलकर बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर देंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों से कुछ पहेली पूछेंगे। जैसे हमने एक पहेली शामिल किया है इसमें 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रथम कटे तो राम, द्वितीय कटे तो फल, तृतीय कटे तो काटने का काम। इसमें देखिए पहला कट रहा है तो भगवान राम का नाम निकल रहा है, अंतिम कट रहा है तो ये काटने के काम में आता है, जो बीच में कट जाता है तो ये आम फल का नाम खाने के काम में आ जाता है। इस तरह से बच्चों को हम पहेली, वर्ग पहेली दे सकते हैं, ये पहेली दे सकते हैं बूझने के लिए। इसके बाद एक पहेली और हमने लिया है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा बढ़ती है, जो जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतनी ही कम होती है, ये उम्र है। और तीसरा है सुनहरा। एक शब्द हमने दे दिया है, उसमें से वो जितने भी शब्द सार्थक बना सकते हैं वो बनाएंगे। शब्द में से कितने नए सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, सुन, हरा, सुरा और राह, इसे हम बना लिए हैं। इसके बाद शिक्षण के दौरान इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और प्रतिक्रिया व सहभागिता देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 53 पाठ 14 माथापच्ची खोलने को कहेंगे। शिक्षक बच्चों को पाठ में दी गई वर्ग पहेली को समझाएंगे, उसे हल करने का नियम बताएंगे। इसके बाद वर्ग पहेली में लिखी वस्तुओं के नाम ढूंढ कर बताएंगे। बच्चे उसे ध्यानपूर्वक देखकर समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आता है समूह कार्य। शिक्षक बच्चों को 2-2 के समूह में बैठाकर उन्हें समूह में एक दूसरे की मदद करके वर्ग पहेली में ढूंढकर उसे अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। इसमें हमने कुछ शब्द दे दिया है क्या क्या उनको ढूंढना है वर्ग पहेली में। जैसे 6 बर्तन हमने दे दिया, 6 खाने पीने की चीज़ें दे दिया है, ये ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं बच्चों को। और 3 लिखने पढ़ने की वस्तुएं हैं और 2 पहनने की वस्तुएं हैं, पहनने वाली चीज़ें हैं। ये सब बच्चों को उस माथापच्ची वर्ग पहेली में ढूंढकर अपनी कॉपी पे लिखना है। इसके बाद इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह का अवलोकन करते हुए समूह में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे, उसका निवारण करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और अवलोकन के द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। जैसे इसमें कुछ हमने प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है वर्ग पहेली में तुम्हें खाने पीने वाली कौन सी चीज़ें मिली। दूसरा प्रश्न है लिखने पढ़ने वाली चीज़ों के नाम बताओ। तीसरा प्रश्न है पहनने वाली चीज़ों के नाम बताओ। चौथा प्रश्न है वर्ग पहेली में तुम्हें कौन कौन से बर्तन मिले। और 5वां प्रश्न है खाने पीने वाली और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इस वर्ग पहेली में नहीं दी गई हैं। छठा प्रश्न है तुम और कौन किन किन बर्तनों का प्रयोग करते हो। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में सभी बच्चों का सहयोग लेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य और असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट का। शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न में प्रश्न संख्या 3 घर से करके लाने को कहेंगे। अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना, ये अंतिम हेडिंग रहेगी। कक्षा में बच्चों को सीखने सिखाने के दौरान
व आकलन के दौरान आई कठिनाइयों को ध्यान में रख कर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।